नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन मॉड्यूल। आज का ये वीडियो है हमारा प्लास्टर वर्क के ऊपर में। सबसे पहले प्लास्टर हम लोग क्यों करते हैं, जैसा कि हमारा ईंट जुड़ाई का काम हो जाता है, उसके बाद उस पर हम लोग क्यूरिंग करते हैं, पानी पटवन करते हैं। कम से कम 7 से 10 दिनों के बीच हमारा जब पटवन हो जाता है, ब्रिक वर्क अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, उसके बाद हम लोग प्लास्टर का काम करते हैं। प्लास्टर क्या करता है, हमारा जो बाहर का मौसम है, इन्वायरमेंट, उसमें जो चेंजेस आते हैं, कभी गर्मी, कभी बरसात, तो कभी सर्दी, उसके कारण जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को ये बचाता है। साथ ही साथ प्लास्टर करने के बाद आपका जो ब्रिक वर्क होता है उस पर स्मूथ सरफेस बन जाता है और हम लोग पे आसानी से पेंट कर सकते हैं, जो कि आपके घर का अच्छा लुक देता है। तो हम लोग इसलिए प्लास्टरिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ इमेजेस में दिख रहा होगा, प्लास्टरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर में लगने वाला जो मटेरियल्स, जैसे कि आपका सीमेंट लग रहा होगा, सैंड आता है, इन दोनों का मिक्सचर से हम लोग इसका मोटार बनाते हैं और उसके बाद इस मोटार को हम लोग प्लास्टरिंग में यूज करते हैं। दूसरा, आप कहाँ पे करते हैं, अगर आपका कोई सरफेस है, जैसे ब्रिक वर्क है, बहुत दिनों से छुड़ा हुआ है, तो लगातार बारिश के कारण उस पे एक ड्राई सरफेस, एक परत बन जाती है, उसको हम लोग पहले अच्छे से क्लीन करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे प्लास्टरिंग करते हैं, ताकि दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छे तरीके से बन पाए। तीसरा है कि हमको ये ध्यान में रखना है, जो प्लास्टर करना है, प्लास्टर से पहले मेरा जो ब्रिक वर्क हुआ होगा, उस ब्रिक वर्क का कम से कम 7 से 10 दिन तक अच्छे से क्यूरिंग करना है, ताकि अच्छे से स्ट्रेंथ अचीव कर लिया हो, उसके बाद हम लोग प्लास्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग जो मोटार मिक्स यूज करते हैं, जो प्लास्टरिंग में हम लोग यूज करेंगे, उसका मोटार मिक्स का रेशियो क्या क्या होने वाला होगा, कितने बाय कितने का हम लोग उसमें सैंड जो बालू लगाएंगे, सीमेंट मिलाएंगे और पानी मिलाएंगे, उसका जो रेशियो होगा, जो हम लोग प्लास्टरिंग में मोटार यूज करते हैं, जो मसाला, उसका क्या रेशियो होगा। नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं, बाहरी सरफेस का कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 1:3 से 1:6 लेकर चलते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम लोग वहां पे सीमेंट ले रहे हैं 1 तगाड़ी, तो वहां पे 3 तगाड़ी हमें बालू ले रहा है। इस तरीके से लेके हमारा जो बाहरी सरफेस होता है उसमें हम लोग प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो 1:3 से लेके 1:6 का रेशियो है। और अगर हम सीलिंग में जो कर रहे हैं, जो हमारा छत है, छत के नीचे वाला पोर्शन जो सीलिंग पार्ट होता है, उसमें करते हैं, तो उसमें हम लोग रेशियो लेके चलते हैं 1:2 से 1:3 लेते हैं, 1 तगाड़ी सीमेंट का और 2 तगाड़ी आपका बालू का। ऐसे ही हम लोग नॉर्मली इंटरनल प्लास्टर जो करते हैं, यदि वहां पे मेरा फाइन सैंड नहीं हुआ, तो वहां पे जो रेशियो हम लोग लेके चलते हैं 1:5 का लेके चलते हैं। और जो हमारा इंटरनल प्लास्टर है और वहां पे मेरा अगर फाइन सैंड एकदम, तो वहां पे हम लोग रेशियो 1:6 का लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मसाला तैयार हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टर करने से पहले हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले प्लास्टर करने से पहले ब्रिक वर्क हो गया होगा, क्यूरिंग हो गया होगा, और आपका जिस सरफेस पे आपको प्लास्टर करना है उस सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है कि नहीं, ये चीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका जहाँ जहाँ पे प्लम्बिंग का वर्क होने वाला होगा, उस सरफेस पे आपका प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो गया है कि नहीं, उसके बाद ही आपको प्लास्टर का वर्क काम करना है। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग। मार्किंग क्या बताता है, जैसे कि आपको सामने एक कॉलम दिख रहा होगा, इस कॉलम पे आपके जो लेबर हैं वो मार्किंग कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इस कॉलम पे हम लोग प्लास्टरिंग करेंगे, क्या होगा, तो ये स्मूथ है, तो इस पे हम लोग प्लास्टरिंग का वर्क करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उस पर हैकिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं छेनी हथौड़ी से, ताकि बॉन्ड अच्छे से बन पाए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक कॉलम है, कॉलम का सरफेस दिख रहा है, इस कॉलम पे आपका छोटे छोटे मार्किंग भी दिए हुए हैं। मार्किंग के साथ साथ क्या है कि आपका एक पॉइंट बनाया गया है, जिसको कि हम लोग बटन बोलते हैं। और ये क्या करता है, जितने थिकनेस का हमको प्लास्टर करना है उतने थिकनेस का हम लोग एक बटन बनाते हैं। बटन बनाने के बाद हम लोग प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं, ताकि हमारा जितना भी आएगा एकदम इक्वल प्लास्टर होगा। साथ ही साथ हम जो ज्वाइंट पे करते हैं, जैसे कि ये मेरा कॉलम सरफेस हुआ, कॉलम के बाद इस साइड में ब्रिक वर्क है, साथ ही साथ इस साइड में ब्रिक वर्क है, इस पे हम लोग प्लास्टर करते हैं अगर, तो उस पे हमें प्रोवाइड करना चाहिए चिकन मैश, जो कि हमारा क्रैक डेवलप होने से बचाता है। साथ ही साथ एक तो हम लोग इंडेंट्स मार्किंग करते ही हैं, हैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट किया और इस पे हमको प्लास्टरिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैक से बचने के लिए हम लोग चिकन मैश प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है डेड मोटार। ये क्या है, जब भी प्लास्टरिंग का काम होता है, आपका प्लास्टर का काम स्टार्ट हुआ, तो क्या होता है, नीचे सरफेस में आपका कुछ प्लास्टरिंग का मसाला गिर जाता है, तो उस मसाला को आपको यूज में लेना है ताकि वो बर्बाद ना हो, तो आपको वो डेड मोटार कहलाता है, उस डेड मोटार को भी यूज करना है।
साथ ही साथ जब आपका ये काम हो जाता है उसके बाद लास्ट आपका बचता है प्लास्टरिंग में क्यूरिंग वर्क, मतलब एक पानी पटवन। बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपका क्यूरिंग आपके प्लास्टर में, जो स्ट्रेंथ उसका अचीव करता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका एक लेबर जो कि क्यूरिंग कर रहा है, मतलब कम से कम आपको मिनिमम 10 दिन आपको क्यूरिंग करना ही है प्लास्टरिंग वर्क में, तब जाके एक अच्छा स्ट्रेंथ अचीव करता है। ये थी आज हमारी प्लास्टरिंग का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।